बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, आज 7 मई है और दिन है एतवार का। आपको आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जुमा वाले दिन समाअत हुई, थोड़ा लेट हो गया हूँ लेकिन इस पर मैंने काफ़ी वर्क किया है और पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस दिन समाअत हुई 76 मिनट की वो समाअत थी, तो उसका पूरा अहवाल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें क्या हुआ, चीफ जस्टिस ने क्या कहा, सियासी पार्टियों ने क्या कहा, वकला ने क्या कहा, पीटीआई की जानिब से जो है बैरिस्टर सलमान सफदर पेश हुए और बैरिस्टर अली जफर साहब पेश हुए और जो पीडीएम है उनकी जानिब से फ़ारूक एच नाइक साहब पेश हुए, जो कि अपने आप को कहते थे कि हम हुकूमत का हिस्सा तो हैं लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। देख लें आप कि हुकूमत पीडीएम की है, 14 जमाती 13 जमाती इत्तेहाद है, तो आप उसका हिस्सा हुए। कहते हैं जी नहीं हम हुकूमत में हैं लेकिन उनका हिस्सा नहीं है। कमाल, खैर वो कह सकते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कुछ भी कहा सकता है। इसके अलावा जो है जो इमरान खान ने कल रैलियाँ निकाली उस पर भी थोड़ी सी जो है बात करेंगे। जो जुमा वाले दिन समाअत हुई उसमें जो है पीडीएम की जानिब से ख्वाजा साद रफीक आए, जबकि जो बाकी 13 पार्टियां कोई भी नहीं आया। उससे पहले जो है तमाम पार्टियां पेश होती रही हैं, लेकिन अब उनको पता था कि होना तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने करनी तो आइन के मुताबिक ही है, जो भी फैसला देना है, तो वहाँ जाने का फायदा ही नहीं है। इसलिए कोई भी नहीं आया सिवाय ख्वाजा साद रफीक के। और जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से वो थे, वो अपने आप को पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे कह रहे थे लेकिन वो बेसिकली पीडीएम के वकील थे, फ़ारूक नाइक साहब। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनकी जानिब से जो तय की वो कमेटी थी जो मुश्तमिल थी मुज़ाकरात पर, शाह मुहम्मद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर साहब, ये तीनों लोग आए हुए थे। तो इन्होंने जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि जैसे ही वो आके बैठे, चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि आप बैठे, हम आपको बताते हैं कि हमने जो है हम क्या सोच कर आए हैं। उन्होंने जो आए बैठे थे तमाम लोग, सियासी पार्टियां और उसके अलावा वकला, उनको कहा चीफ जस्टिस ने कि आप बैठे, हम आपको बताते हैं कि हम क्या सोच कर आए हैं। लेकिन फिर भी फ़ारूक एच नाइक साहब जो हैं वो रोस्टम पर आए और कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है आप बात करें, लेकिन हम जो सोच कर आए हैं हम वो करेंगे, आइन के मुताबिक फैसला देंगे। तो जो हमें आइन कहता है हम उसके मुताबिक, हमारे पास जो अख्तियार आता है हम उनको इस्तेमाल करेंगे। आप मुज़ाकरात करें या ना करें हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं, हम ना ही आपको मुज़ाकरात के कहते हैं कि आप करें या ना करें। फ़ारूक एच नाइक ने मुज़ाकराती रिपोर्ट जो है वो जो पेश की गई थी दोनों जमातों की जानिब से वो पढ़ी और कहा कि एक बात तो तय हो गई है कि इलेक्शन की तारीख पर किसी को एतराज़ नहीं है कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। तो उसके अलावा उन्होंने कहा कि अदालत को सियासी मामला में नहीं पढ़ना चाहिए, ये हम अपने मामला आपस में हल कर लेंगे। सिंध और बलोचिस्तान असम्बली से भी बातचीत जो है वो चल रही है और वो इसमें लचक दिखा रहे हैं कि वक्त से पहले वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, इस तरह जो है हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। जबकि पीटीआई कह चुकी थी कि नहीं, ये जो है मुज़ाकरात को सिर्फ डीलिंग टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ये असम्बलियाँ तहलील ही नहीं करना चाहते और ना ही ये इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। ये तो कह रहे हैं कि ठीक है इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए, लेकिन जो है जो उसमें मेन जो नुकता है वो तो यही है ना कि दीगर जो असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील होंगी, कौमी असम्बली तहलील होगी, तो फिर इलेक्शन एक दिन होंगे ना। अब उन असम्बलियों की तहलील की तरफ जाते नहीं है और ये कहते हैं कि जी ये इस बात पर इत्तफाक हो गया कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए। इस पर जस्टिस जो उमर मदयाल साहब हैं उन्होंने कुछ सवाल किए। उन्होंने कहा कि ठीक है आप कहते हैं कि इलेक्शन की तारीख पर सब मुत्तफिक हैं कि ये सियासी जो है बातें मामला हैं हम इसको हल कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ये सियासी बातें हैं तो हम भी सियासी बातों में नहीं पढ़ते, आप सियासी बातें उधर ही रखें, हम आइनी बातें करते हैं और आइन के मुताबिक ही फैसला करेंगे, आप जो मर्जी करते रहे। इसके अलावा उन्होंने बजट के हवाले से पूछा कि बजट पर क्या इशू है, तो उन्होंने कहा जी बजट कौमी असम्बली पेश करती है, तो जो है अगर कौमी असम्बली तहलील हो जाती है तो फिर बजट कैसे पेश होगा, IMF डील है ये वो। उन्होंने कहा कि जो बजट के हवाले से जो आइन है वो 4 माह का वक्त देता है, 4 महीने का वक्त देता है, तो आप जो है अभी से इलेक्शन करवाएं और उसके बाद आपके पास 2 महीनों में, ये 3 महीनों में इलेक्शन हो जाएंगे, तो अगली हुकूमत जो है आके वो करेगी। इस पर इमरान खान को जो है इमरान खान की भी बात मैं कोट कर देता हूँ। इमरान खान ने भी कल जो है अपनी एक तकरीर में कहा कि ये जो हुकूमत है ये कहती है कि हम बजट पेश करें। ये कैसे हो सकता है कि एक हुकूमत जो जाने वाली है जिसका 1 महीना रह गया है, मतलब बजट के बाद जून से बाद जुलाई का महीना है, तो 1 महीना जुलाई से तो वो इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है, तो जिनके पास अब मुद्दत भी नहीं रह गई, यानी मुद्दत ही नहीं है, तो वो कहती है कि हम बजट पेश करके जाएं जिन्होंने घर चले जाना है। तो मतलब जो नई हुकूमत आए वो बजट ना बनाए, जो मुंतखब हुकूमत है वो ना बनाए, ये बना के जाए, तो ये तो अपनी मर्जी का बजट बनाएंगे ना। तो खैर उन्होंने कहा है कि इस तरह नहीं होता।
तो जो फ़रूक इनायत साहब हैं उन्होंने कहा कि इलेक्शन हो जाएंगे तो मामला हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपकी IMF से डील होती है तो दोस्त ममालिक भी आपको जो है मदद करेंगे। हम अवामी मफाद में एक्ट करना चाहते हैं, चीफ जस्टिस की बातें बता रहा हूँ, हम अवामी मफाद में एक्ट करना चाहते हैं, आइन की अमलदारी पर आंखें बंद नहीं कर सकते, जो हमें आइन कहता है हम करेंगे। तो इसके अलावा जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात जो है अदालती फैसले के सामने कोई हैसियत नहीं रखते, वो आपकी आपस की बातें मुज़ाकरात करें, अगर आप कर लेते हैं तो वो आप बार बार इसको सियासी मामलात हैं आइनी तौर पर इसको फिर प्रोटेक्शन देंगे। आप अगर मामला हल कर लेते हैं, आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो करें, लेकिन हम आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। हम आपको ना मुज़ाकरात के कहते हैं ना आपको रोकते हैं, ये भी नहीं कहते कि आप ना करें, ये भी नहीं कहते कि आप करें। कहा जाता है कि हमने माजी में आइन का एहतराम नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब, ये पॉइंट बड़ा अहम है जो उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि हमने माजी में आइन का एहतराम नहीं किया बल्कि रास्ते निकाल ले। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो है वो नजरिया ज़रूरत की तरफ इशारा है कि जो पहले कहा जाता है कि अदालतें नजरिया ज़रूरत के मुताबिक फैसले करती रही हैं, कि उन्होंने आइन के मुताबिक फैसले नहीं किए और जो है कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाला। तो इस दफ़ा भी यही कहा जा रहा था कि चीफ जस्टिस जो है नजरिया ज़रूरत के मुताबिक फैसला करेंगे, लेकिन उन्होंने नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। उन्होंने कहा कि हम उस तरफ नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं होगा, हम गुस्सा नहीं करते। जो उन्होंने फ़रूक इनायत को मुखातिब करते हुए कहा कि जो कुछ आपने बातें की, जो कुछ आप कहते रहते हैं तो उस पर गुस्सा तो बनता है, लेकिन हम गुस्सा नहीं करते। अगर हम गुस्सा करेंगे तो फिर हमारा फैसला जो है वो ठीक नहीं होगा, हमारा गुस्सा जो है वो फैसले पर असरअंदाज होगा और इस तरह जो है हम फैसला जो है वो नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो है फ़रूक इनायत ने कहा कि जो निगरान हुकूमतें इस वक्त 2 बैठी हैं पंजाब और KPK के अंदर, इसके अलावा जो है बाकी 2 सूबे और कौमी असम्बली के अंदर जो है मुंतखब हुकूमतें बैठी हैं, अगर ये तहलील हो जाती हैं तो टोटल ओवरऑल निगरान हुकूमत होगी और निगरान हुकूमत की निगरानी में ही जो है इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो अगर ये जो KPK और पंजाब है इनके इलेक्शन करवा दिए जाएँ तो फिर जो है यहाँ पर निगरान सेटअप नहीं होगा। जब पंजाब जो दीगर 2 सूबे तो चलो उनकी तो वहाँ पे निगरान सेटअप होगा, लेकिन कौमी असम्बली के वक्त यहाँ पर निगरान सेटअप नहीं होगा, जिसकी वजह से जो इलेक्शन मुतासिर होंगे। तो ये जो पंजाब और KPK है ये हुकूमत का 70% जो है ये बनता है। तो निगरान सेटअप के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अगर आइन के तमाम शिक्कों को देखा जाए तो इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए, ये फ़रूक इनायत साहब ने कहा है। तो जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 23 फरवरी से लेके अब 5 मई है, तो 23 फरवरी से ये मामला शुरू हुआ था, आज 5 मई है। तो इस दौरान आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वक्त गुजारी की है, आपने टाइम पास किया। मुज़ाकरात का भी आपने टाइम पास जो है करते रहे। आपने बाइकाट किया, आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बाइकाट के मामले पर भी बात की, उन्होंने कहा बाइकाट किया आपने, जो है वो चिट्ठी हमारे सामने मौजूद है, हमने पढ़कर सुनाई भी थी, जिस पर आपने ये कहा कि हम अदालत पर अदम एतमाद करते हैं। तो जिस पर फ़रूक इनायत ने कहा कि नहीं जी हमने वो नहीं किया था और मैं बाइकाट के खिलाफ था। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप तो आज तक 4-3 के फैसले पर कायम है, आप कहते हैं कि वो 4-3 से फैसला था, 2-3 से नहीं था। तो अतर मनिल्ला का फैसला उन्होंने कहा कि वो आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है। उसमें उन्होंने सवाल उठाया कि आइनी तौर पर असम्बलियाँ तहलील देखा जाए कि असम्बलियाँ तहलील जो हुई हैं वो आइनी तौर पर हुई हैं या नहीं हुई। पंजाब और KP की बात हो रही है। तो इसके अलावा जो है आपने उस पर रिव्यू जो है वो दायर करना था, आपने वो रिव्यू भी नहीं दायर किया। उसके 3 महीने टाइम होता है, मतलब 4 फरवरी का फैसला था तो 4 फरवरी से 4 मार्च से अप्रैल और अप्रैल से मई, तो 5 फरवरी वो टाइम भी खत्म हो गया। तो आपने वो टाइम ज़ाया कर दिया, आपने रिव्यू भी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बात हुई कि फंड्स और सिक्योरिटी का बहाना बनाया जा रहा है, तो खैर वो भी उन्होंने मामला कहा कि हम देंगे। तो इसके अलावा फ़रूक इनायत साहब ने कहा कि जी मुल्क की हालात ठीक नहीं है, सिक्योरिटी के हवाले से 6 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं वज़ीरिस्तान के अंदर, अपर कुरम के अंदर। उसके अलावा असाजा भी जो है कुछ 8 असाजा भी शहीद हुए हैं। तो इस तरह की जो बात, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हम आइन के मुताबिक फैसला देंगे। एग्जेक्टिव जो है वो अदलिया के अहकामात पर अमल करने की पाबंद है। उन्होंने ये कह दिया कि एग्जेक्टिव को जो हम मतलब आर्मी को जो इदारे हैं उनको हम हुक्म देंगे तो वो मानने के पाबंद हैं। इसके अलावा जो है ख्वाजा साद रफीक साहब भी आए हुए थे, बैरिस्टर अली जफर साहब भी जो है आए, उन्होंने बात की। ख्वाजा साहब को जो है ख्वाजा साहब जब रोस्ट्रम पर आए ख्वाजा साद रफीक साहब, तो चीफ जस्टिस ने उनको खुशामदीद कहा। जिस पर जो ख्वाजा साद रफीक है उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं वकील तो नहीं हूँ, ना वकीलों वाली ना सियासी बातें करूँगा। 2017 से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, मैं खुद इसका विक्टिम हूँ। यहाँ मेरे ख्याल में उनका इशारा साकिब निसार की तरफ था, जब साकिब निसार ने उनको बुलाया और वहाँ पर जो है लोहे के चन्ने और इस तरह की कुछ बातें हुई।
तो इस पर जो है उन्होंने बात करने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब भी रोस्टम पर आए, उन्होंने कहा कि हमसे जो है इन्होंने बहुत टाइम लिया, इन्होंने जो है मुज़ाकरात के दौरान ही एक ही दफ़ा 3 दिन का टाइम लिया, जिस पर हम पर तनकीद भी हुई। मैं इमरान खान के पास गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि आइन दाव पर लगा हुआ है और आप 3 दिन का टाइम दे के आ गए, लेकिन 3 दिन बाद भी ये किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, तो हम इनको मजीद वक्त नहीं दे सकते। तो इस तरह जो है इस मामले को आप खुद ही देखें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो बातें की, उन्होंने कहा कि हम आइन के मुताबिक फैसला देंगे। 14 मई को ही इलेक्शन, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यही फैसला देगी कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए। हो सकता है 5-7 दिन आगे कर दें, जिस तरह का ये टाइम ज़ाया हुआ है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो बहाने बनाता रहता है। इसके अलावा इमरान खान ने कल जो है रैलियों से खिताब करते हुए इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनको भी ललकारा। उन्होंने कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, आपको इतने एटिकेट्स भी आपके पास नहीं है कि घर आए मेहमान के साथ कैसा सलूक करते हैं। बिलावल साहब जो है आपके पास बतौर मेहमान आए थे, आपने उनको बुलाया था और आपने जो सलूक उनके साथ किया है तो ये अच्छा नहीं है, हम इंशाल्लाह आपसे इसका बदला लेंगे। और भी बहुत सी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपडेट करेंगे। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।